लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ आज बहुजन समाज पार्टी ने समझौता कर लिया है। जींद उपचुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी का इनेलो के साथ समझौता था और आज ये समझौता टूट गया है। दोनों पार्टियों की आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस मौके पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के नेता और सांसद राजकुमार सैनी। सैनी साहब, ये गठबंधन कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? आप जो है ना ऐसे सवाल कर रहे हैं कि जैसे जो है ना कढ़ाई में खीर पकी और खाई और बर्तन धो दिए। ये गठबंधन तो दिलों का गठबंधन है, दलों का गठबंधन है और ये दशकों से इस बात का तकाजा था। लेकिन आज एक उस मोड़ पर आकर के हो गया कि जहां सभी कार्यकर्ता, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप ये गठबंधन हुआ है। सैनी साहब, जब विपक्ष के नेता अभय चौटाला के साथ बसपा का समझौता हुआ था, उन्होंने भी इस गठबंधन को दिलों का गठबंधन बताया था और राजनीतिक लोगों के बीच में चर्चा थी कि गठबंधन लंबा नहीं चलेगा। ऐसा ही हुआ, इसलिए ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि आपके पार्टी के साथ ये समझौता कब तक चलेगा? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, जनता समझौते हमेशा जनता को स्वीकार्य होते हैं। नेता समझौते कर लेते हैं लेकिन जनता स्वीकार करती है नहीं, ये जनता बताती है। ये डिमांड जनता की थी, ये समझौता भी जनता की भावनाओं के अनुरूप हुआ, क्योंकि जो पहला गठबंधन था वो गठबंधन जन भावनाओं के अनुरूप ना हो करके वो सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की एक रिक्वेस्ट थी। उस रिक्वेस्ट के ऊपर बहन जी ने उनको एक्सेप्टेंस दी थी, लेकिन जब उन्होंने अपने वोट ही कहीं और ट्रांसफ़र कर दिए तो इससे बसपा के जो वोट बैंक का उसको भी ठेस लगी। सैनी साहब, पहले चौटाला साहब के साथ बसपा का समझौता था, फिर जनहित कांग्रेस के साथ हुआ, फिर अभय सिंह चौटाला के साथ हुआ, अब आपके साथ हो गया। इसीलिए ये चर्चा है कि समझौता कब तक चलेगा। एवरग्रीन है और ये पूरे देश में छाया रहेगा। आमतौर पर बसपा का एक विधायक जीतता है हरियाणा से, पिछले 20 सालों का इतिहास है, और जीतने के बाद वो विधायक सत्तारूढ़ पार्टी के साथ चला जाता है। अगर गठबंधन में कुछ विधायक आते हैं बसपा के, उनको कैसे रोकेंगे अपने साथ आप? अब वो एक वाला ज़माना चला गया। अब तो हम इनको 35 विधायक बना के दिखाएंगे और ये सारे जो है ना जो कार्यकर्ता हैं इतने उतावले और इतने जोश इनके अंदर है कि पहले जो एक होता था, अब लोग इनको जाने की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी, इनके साथ और लोग अपने आप खींचे चले आएंगे। देखिए, आपने ये कहा था कि जब कार्यकर्ता बनता है तो काम नहीं होते, आदमी पदाधिकारी बनता है, पदाधिकारी बनता है काम नहीं होते, एमएलए बनता है, एमएलए बनने के बाद काम नहीं होते, मंत्री बनता है, मंत्री बनने के बाद भी आपने कहा काम नहीं होते, तो चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश थी आपकी। क्या इस गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं आप? इस देश के अंदर जिन लोगों के पास चारपाई से उठ करके चलने की हिम्मत नहीं है, वो भी चीफ मिनिस्ट्री की ख्वाहिश देखते हैं। जिनके साथ 4 लोग नहीं होते, वो भी ख्वाहिश देखते हैं। ख्वाहिशों से कुछ नहीं होता। जनता किसे बनाती है, किसे नहीं बनाती, ये जन भावनाओं का खेल है। मैंने कभी चीफ मिनिस्ट्री के लिए या राजनीतिक रोटियां तोड़ने के लिए जो है ना, मैंने राजनीति नहीं की। मैंने ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी बंसीलाल, उन दोनों की पार्टियों में एज मिनिस्टर काम कर रहा था। जब हमारे लोगों को ठेस लग रही थी, हमारे लोगों का हिस्सा नहीं मिल रहा था, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मैं भी वहां बना रह सकता था, लेकिन मैंने उसको तिलांजलि दे करके उसके बाद मैं आज बीजेपी में विधायक बना था, जहां पर हमारे लोगों का गल कट रहा हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत जाकर के जब इतनी बड़ी पार्टी सरेंडर करके उन लोगों को आरक्षित करती है जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट जवाब दे चुका है, ऐसे में जहां अपने लोगों के साथ भेदभाव होता हो, राजनीति करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए मैंने वहां पर छोड़ करके, लोग राजनीतिक भूख में अंधे हो चुके हैं। ये देश राजनीतिक भूख के अलावा कुछ नहीं जान रहा। 99.9% लोगों की स्थिति ये बन चुकी है, लेकिन हम उन राजनीतिज्ञों में से नहीं हैं। सैनी साहब, जब चुनाव आते हैं तो हर एक पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार का चेहरा जनता के सामने रखती है। जनता तभी चुनती है जब उनके सामने मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो। आप दोनों पार्टियों के गठबंधन में क्या तय हो गया कि आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे? देखिए, बहन जी ने सब कुछ कह दिया था, लेकिन मैं जन भावनाओं के अनुरूप काम करता हूँ। मैं जब हमारे सोचने से या हमारे कहने से कुछ नहीं होता। जब जनता चाहेगी तो हो जाएगा। शुक्रिया सैनी साहब, शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ बलवंत अक्षक, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।